द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में अपनी गुंडागर्दी को इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे लग रहा है कि सरकार उनकी है तो लोकतंत्र और संविधान कानून सब कुछ उनका हो गया है। वो जो चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं है। चुनाव के वक्त तो आपने तस्वीरें कई जगह देखी होंगी कि कैसे चुनाव को प्रभावित करने के लिए सत्ता के हनक का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है और वही चीजें दिखाई भी दे रही हैं। हम लखीमपुर खीरी लिए चलते हैं आपको। लखीमपुर खीरी में एक नगर अध्यक्ष है। अब नगर अध्यक्ष तो ऐसे कई पार्टियों के होते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं उनका किसी से विवाद हो जाता है और विवाद में वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते जैसे लगता है वो कानून और संविधान से एकदम ऊपर है। अब उनका विरोध जनता करती है, विरोध के बाद वो ऐसे तू तड़ाक पर उतरते हैं, जनता कायदे से कूट भी देती है और कूटने के बाद जब उसकी खबर वायरल कर दी जाती है, खबर बता दी जाती है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष की जनता ने की कुटाई, तो पत्रकार को भी धमकाने का काम किया जाने लगता है। पत्रकार को फोन किया जाता है उनके गुर्गों द्वारा और कहा जाता है तुमको जानकारी नहीं है, तुमने खबर कैसे चला दी, तुमको देख लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आजकल उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को भी देख लेने की धमकी दे रहे हैं। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक में हम कितने आगे हैं, कितने नीचे हैं, ये आपको भली भांति पता है। वैसे आपको बताया जाएगा कि देश उन्नति कर रहा है, ना आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बताई जाएगी, ना ये बताया जाएगा कि स्वतंत्रता पत्रकारों की कितनी है और कितनी स्वतंत्रता के साथ पत्रकारिता कर पा रहे हैं। कुछ तो कर पा रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं जरा उनके दिल दिमाग और उनके काम से पूछिएगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे। चलिए खैर वो अलग की बात है, लेकिन अब आपको लखीमपुर खीरी वाले बस कांड की तस्वीरों की ओर ले चलते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इस वीडियो में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष, इनका नाम है उदयवीर सिंह। उदयवीर को इस तरीके से जनता कूट रही कि पूछिए मत, लगा कि अभय है अस्त हो जाएंगे। उदय होना तो छोड़िए, इनका अस्त का समीकरण जनता ने तय कर दिया है। ये देखिए खबर सचिन गुप्ता शेयर करते हैं, लिखते हैं कि लखीमपुर खीरी में बस में किसी बात पर विवाद हुआ। पब्लिक ने बीजेपी नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह और उनके समर्थकों की खूब पिटाई की। दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। एक पत्रकार ने खबर चलाई तो बीजेपी नेता के समर्थक ने फोन करके पत्रकार को घर से उठाने की धमकी दे डाली। आप समझिए, माने भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कुछ भी हो सकता है। ये वही लखीमपुर खीरी है जहां पहले किसानों को धमकी दी जाती है, किसानों को किस तरीके की बातें अजय मिश्रा टेनी द्वारा की जाती है और फिर जब किसान इस बात का विरोध करते हैं तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। ये वही लखीमपुर खीरी है जहां गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं अजय मिश्रा टेनी को तो हम पहले ही मंत्री बना चुके हैं, आप मंत्री को चुनने जा रहे हैं। यानी अजय मिश्रा टेनी जो खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर हमारे बेटा या हमारा कहीं हाथ निकलता है इसमें तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, जो आज तक नहीं दिया। और इससे भी शर्म की बात यह है कि किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले के बेबाप को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो ये सब तो लखीमपुर खीरी में हो रहा था। वैसे लखीमपुर खीरी में रिपोर्टिंग मैंने भी की थी। अब लखीमपुर खीरी से एक तस्वीर और भी आई थी जिसमें कहा कि वोट कहीं और डाल रहे हैं, जा कहीं और रहा है। तो ये समस्या भी वहीं से आई थी। तो लखीमपुर से भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष की कुटाई का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन होना। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हनक बनाए घूम रहे थे अजय मिश्रा टेनी को भी अब की शायद जनता इस बार बताएगी कि तुम्हारी हनक खत्म हो चुकी है। जो तुम आके कह रहे थे कि मैं नेता बाद में हूं, पहले क्या क्या काम करता हूं, ये आपने खुद जनता के बीच बताया था, तो उससे भी रिलेट करेंगे। खैर अब आगे चलते हैं। वो आपको रिकॉर्डिंग भी सुनानी जरूरी है जिसमें पत्रकार को धमकी दी जा रही थी। जरा आप गौर से सुनिए किस तरीके से पत्रकार धमका रहा है और कौन है, नगर अध्यक्ष के गुर्गे। ऐसा लोग शेयर करते हुए लिख रहे हैं। शिवा गुप्ता ने लिखा है, जरा देखिए सुनिए। हेलो, हाँ बताओ, कौन बोल रहे हो भैया? कहाँ तुम्हें लगाया है? आपका फोन आया था मेरे पास, मैसेज भी आया, तभी मैंने आपको कॉल बैक की है। नहीं, मनोज भैया बोल रहे हो? हाँ मनोज बोल रहा हूँ। आपने जो न्यूज डाली है ना उसमें ग्रुप में, हाँ, जब आपको पूरी जानकारी नहीं तो गलत गलत क्यों न्यूज डालते हो, बताओ आप। पर तुम कौन बोल रहे हो बताओ ना मुझे। मैं उत्तम कुमार बात कर रहा हूँ। कौन हो तुम परिवार? अरे मैं कौन हूँ, तुम कौन हो यार, बताओ, गलत न्यूज क्यों डालते हो? अरे तुम कौन हो? तुम धमकी दे रहे हो? अरे धमकी नहीं दे रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हाँ बताओ। जो सही चीज है वो डाला करो। के मैलानी में ध्यान रखना। अच्छा ठीक, तो बताओ कौन हो तुम? उत्तम कुमार कौन समझ हो? गए? अच्छा
हाँ, जो चीज सही हुआ करे वो डाला करो तुम ना। पत्रकारिता तुम्हारी खोद देंगे पीछे से। अच्छा, तुम कौन, कहाँ रहते हो तुम? अभी आ रहे हैं, बताओ तुम कहाँ सब रहते हो? समझ गए? तुम जब कहाँ तुमको रहते? पता नहीं क्यों डाला तुमने गलत न्यूज, बताओ। तुम कौन हो ये तुम बताओ। बताओ, गलत न्यूज तुमने क्यों डाली, बताओ। अच्छा मुझे तुम मुझे धमकी तुमने दे रहे गलत न्यूज क्यों डाली है मुझे बताओ। तुम धमकी दे रहे हो, कहाँ रहते हो तुम? नहीं, मैं पहले धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुम बताओ। अच्छा, तुम्हें तुम ये जब गाली सही जानकारी नहीं है तो मैं तुमने तुम्हारे गलत न्यूज मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा, तुम मुझे गाली लिखवा दे देना। रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, लिखवा तुम दो। उत्तम कुमार कौन हो? मेरी बात सुनो पहले। अभी मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ अरे मैं। सुनो यार मेरी बात। चलो चलो, तुम सुन रहे हो, जितना कहना चाहो जब कह लो। जब जानकारी नहीं तो तुमने गलत न्यूज तुम क्यों डाल दी, बताओ। कौन सी गलत न्यूज डाली मैंने? तुमने ये डाला कि उनको नगर अध्यक्ष को 3 युवकों ने लात घूंसों से पीटा। पीटा है? क्यों, कैसे पीटा? मैं तो साथ में था। नगर अध्यक्ष से मेरी बात कराओ, तो नगर अध्यक्ष ने पीटा उन्हें? मेरी बात सुनो, नहीं। तुमने गलत क्यों डाली बताओ मुझे। तुम लो बात करो, मैं नगर अध्यक्ष से बात करा रहा हूँ तुम्हारी। बात कराओ। दादा, ओ दादा, ये मनोज शर्मा इसको समझा दो। हेलो, हाँ मनोज भैया, ये उदयवीर, तुम इनसे गाली दिलाओगे, इनके खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा मैं। क्या हुआ? ये इनको ये गाली देंगे, मुकदमा लिखाऊंगा इनके खिलाफ। अभी एसपी को भेज रहा हूँ, जो कौन भी बोल रहा है। अरे क्या हुआ, क्या आप बताएंगे? ये गाली क्यों दे रहा है मुझको? ये अरे कौन यार, शख्स हमको है? नहीं पता नहीं, ये कौन शख्स है जो तुम्हारे बात पर गाली दे रहा है मुझे? अरे अपने नहीं। कार्यकर्ता ही हैं। नहीं, कार्यकर्ता तो गाली देंगे, किसी को मारेंगे, गाली देंगे, हमको धमकी देंगे। वैसे आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। इसमें जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, इसलिए वो गाइडलाइंस के अंतर्गत उन पे बीप का साउंड लगा दिया गया है। आप समझिए, वही उत्तर प्रदेश है जहां जीरो टॉलरेंस की बात होती है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कहा जाता है गुंडे खत्म हो गए हैं, या तो अपराधी जेल चले गए हैं या अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है। लेकिन अब आप इस ऑडियो को सुनने के बाद ये कह सकते हैं कि अपराधियों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, या भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़े आपराधिक पार्टी हो गई है, क्योंकि इस ऑडियो के बाद तो यही लगता है। और अब पत्रकार खबर भी ना चलाएं, पत्रकार खबर भी ना दिखाएं। खबर दिखाएं तो पहले इनसे पूछें कि खबर दिखानी या नहीं दिखानी है। अगर खबर को दिखाया जाएगा तो इस तरीके से गाली गलौज की जाएगी। ये है पत्रकारिता का स्तर। शायद इस पर कोई बात नहीं करेगा, शायद इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहेगा। वैसे फिलहाल शिकायत की जा चुकी है और धारा 504, 506, 507 के तहत मुकदमा भी इसमें पंजीकृत हुआ है। और ये देखिए, लिखा है शिवा गुप्ता ने कि लखीमपुर खीरी जिले में पत्रकार को फ़ोन पर धमकाने वाले भाजपा नगर अध्यक्ष व गुर्गे जो भाजपा नगर अध्यक्ष उदयवीर सिंह सहित 3 लोगों के खिलाफ इसमें FIR भी दर्ज हुई है। तो आप समझिए, FIR दर्ज हो गई है, कार्रवाई कैसे होगी? अब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो कार्रवाई करने में भी शायद थानेदार को हिचकिचाहट होगी। थानेदार भी ये सोचेगा कि कार्रवाई की जाए ना की जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। अब देखिए लोगों का रिएक्शन, लोग सोशल मीडिया पर आकर क्या कह रहे हैं। अजय नाम के लिख रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, भविष्य में भाजपाई घरों में ही शायद सुरक्षित रह पाए क्योंकि इनके कर्म ही इतने खराब है। ये जनता अनाउंस कर रही है, कह रही है कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो ट्रेलर है। मोदी जी कह रहे थे ना, ट्रेलर, अभी पिक्चर बाकी है, तो ये ट्रेलर है। लोग इस तरीके से नाराज। आरिस लिख रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी नेताओं के खिलाफ इतना जनाक्रोश क्यों है? क्यों लोगों के अंदर इतना गुस्सा है? आपने कभी किसी और नेता खिलाफ इतना गुस्सा नहीं देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ गुस्सा साफ तौर पर जाहिर होता है। आप हरियाणा में देख लीजिए, अरविंद शर्मा की सभा देख लीजिए, अरविंद शर्मा की सभा में किस तरीके से विरोध होता है, अशोक तंवर की सभा में किस तरीके से विरोध होता है। और विरोध की तस्वीरें अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, बड़े बड़े नेताओं को, यहाँ तक कि ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष थे, उनको भी राजस्थान में घेर लिया गया था। जनता ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे। कहा कि बताइए, काम नहीं हुआ तो क्यों आए हैं? आज रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, वो गांव पहुंचते तो लोग कह देते भैया वोट नहीं, क्या करने, वो वोट नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि आपने रोड बनवाई ही नहीं है। और फिर वहाँ हाथ जोड़कर लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ती है, उन मतदाताओं से माफ़ी मांगनी पड़ती है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि आप कह रहे हैं पता नहीं है, 3 बार शिकायत की जा चुकी है लेकिन फिर भी रोड नहीं बनी है, इसलिए वोट तो नहीं देंगे आपको। इस जनता सीधे तौर पर मुंह पे कह रही थी। तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या हाल है। अब इसमें कोई खबर चला दे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को धमकी दी, भारतीय जनता पार्टी के नेता पत्रकारों को धमकी देंगे, गाली गलौज करवाएंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खबर चलाने की। यह स्तर है पत्रकारिता का। ये खबर योगी आदित्यनाथ को भी देखनी चाहिए, उनके दावे की हवा निकाल देगी। ये बताएगी किस तरीके से बड़े बड़े दावे करने वाले उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं,
चाहे वो अमित शाह आते हो दूरबीन से देखते हो कहीं क्या है भैया कोई अपराधी नहीं दिखाई दे रहा है, उनको भी देखना चाहिए कि भाजपा नगर अध्यक्ष जो लखीमपुर खीरी का है उसके खिलाफ खबर चलाए जाने के बाद किस तरीके का सलूक किया गया है एक पत्रकार के साथ और किस तरीके से गाली गलौज की गई है। खैर, चुनाव है और ऐसे वक्त में जब चीज़ें वायरल होती हैं तो काफ़ी दुख भी होता है नेताओं, क्योंकि लोग एक्टिव हो जाते हैं मोबाइल पर भी हर जगह, तो शायद वही गुस्सा निकला होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।